ओम शांति। ओम शांति। क्या सुना कल? मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। सच्चे सच्चे सुख देने वाले सुखदाता के। योग बल से भी कर्म विनाश करने हैं, योग बल से कमाई करनी है, बंधन मुक्त बनना है। ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माँ की तरह पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ना और पढ़ाना है। तो बाबा आया ही है हमको ऊंच पद दिलाने के लिए, तो उसके लिए बाबा ने कहा मम्मा बाबा के जैसे पुरुषार्थ करना है, उनको फॉलो करना है। चलो, आज बाबा के 23 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिमान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर है, पतित आत्माओं को पावन बनाना। पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना। पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते, है ना। पावन कोई मनुष्य को नहीं बना सकते, तो यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वह कर सकता है। हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता। बाबा कहते, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते, माता पिता जिससे सुख मिलने का है वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तो तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे।
अब जाग रहे हैं तो यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है। बाबा कहते सारा विश्व क्या है, ईश्वर का रचा हुआ है, तो ईश्वरीय फैमिली है। तो सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और यह सारी दुनिया है, यह है गॉड फादर की फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर, बाबा कहते गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें। बाबा को भी तो बाबा कहते एक स्त्री चाहिए ना बच्चों के लिए। तो खास भारतवासी कहते हैं कि तुम माता पिता तो यह हो गई फैमिली, ब्रह्मा माँ हो गई, शिव बाप हो गया और हम सब बच्चे। अब वह तो सिर्फ गाते हैं और तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो, है ना। वो तो कहते हैं हम बच्चे हैं लेकिन बच्चे बनते नहीं है, लेकिन बाबा कहते तुम तो प्रैक्टिकल में हो और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं कि जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है। गाते तो हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। बल कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं परंतु समझते ही नहीं। जो समझते हैं वह अच्छी कमाई करते हैं, है ना। समझेंगे, बाबा को याद करेंगे और उनको संदेश देंगे तो बाबा के तो उनकी कमाई होगी। और जो बेसमझ होते हैं वह देवाला मारते, अपना भी नुकसान करते, दूसरों का भी करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर और दूसरे तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी। एक तरफ उसको बुलाते आओ कहते हैं और एक तरफ कहते वो सब जगह है। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं अथवा हम एक बाप के बच्चे। फिर कह देते जिधर देखता हूं तू ही तू है, अर्थात वी आर ऑल फादर्स। ये हम सब क्या हो गए फिर, बाप बाप हो गए ना, फादर्स कहा ना कि सब जगह तू ही तू कहते तो सभी बाप हो गए। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो कि हम आते ही हैं परम धाम से, है ना। बाबा यहाँ नहीं है बल्कि वो परम धाम से आते हैं। तो सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर और मदर की फैमिली हुई ना। तो बाबा कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना, कि भगवान है तो वो क्या करते हैं। तो बाबा कहते उनका कर्तव्य भी तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची तो बाप में सारा ज्ञान है। उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वह सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। तो अमर कथा सुनाते हैं। तो अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे, शिव बाबा के ना, माता पिता के। तो तुम सब पार्वतियां, पार्वती ने ही कथा सुनी कहते ना, ज्ञान तो पार्वती ने सुना कहते ना। तो हम भी सुन रहे हैं तो हम सब क्या हो गए, शिव की पार्वती। तो तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो सृष्टि का यह नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो नए घर से पुराना होता है। तो स्वास्तिका के भी 4 भाग बनाए, चारों बराबर है। अब तुम्हारी चढ़ती कला है और सबकी गिरती कला, लेकिन जो बाबा को जान गए उनकी चढ़ती कला है।
गाते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। अगर बाबा कहते आप देवता बन गए तो आपके तो स्वर्ग आ जाएगा, तो सबका भला हो जाएगा। तो सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। तो सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। तो परम पिता परमात्मा वह सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती है जब अपने को बच्चा समझते। हम बाबा के बच्चे हैं तो यूं तो सभी आत्माई बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने यह रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम। अब सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह तो पावन है। तो साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो, और हाथ में गीता उठाते थे। एक तरफ कहते पतित पावन सीताराम, एक तरफ हाथ में गीता उठाते, फिर कहते गीता कृष्ण ने सुनाई। एक तरफ कहते राम भगवान और एक तरफ कहते कृष्ण भगवान। तो कितना वंडर है। तब बाबा कहते, वो भी कहते नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो, और हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। तो नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर वो गीता पढ़ते थे। तो गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते गीता का पति भगवान है, और वही पतितों को पावन बनाने वाला है। तो भगवानु आज कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं महान आत्मा पुण्य आत्मा, है ना। महान परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा को तो परमात्मा ही कहते हैं। आत्मा को कहा जाता है महात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपने को शिवो अहम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? एक तरफ कहते हैं पुण्य और पाप, तो पाप पुण्य तो कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। फिर निर्लेप कहते हैं, अविनाशी की जगह निर्लेप कह देते हैं। तो तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं और भारत पर ही सारा खेल है। तो यह शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल बना दिया, नंदी बना दिया है। फिर भ्रकुटी में शिव दिखाया है ना, नंदी की भ्रकुटी में शिव दिखाते हैं। एक तरफ शंकर जी को शिव कह देते हैं, एक तरफ फिर उसकी भ्रकुटी में शिव दिखाते हैं। तो शिव की सवारी भ्रकुटी में रहती है कहते हैं। अब कोई पित्र आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, तो वो भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है। तो कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब तुम जानते हो यह बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। और मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते। जो सतयुग आदि से आएगा वही 84 जन्म ले। तो कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। तो अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। तो कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है ना। बाबा ने भी हमारी ज्योति जगाई थी, मटका जगाया था। बाबा कहते हैं शरीर क्या मटका है, इसमें आत्मा रूपी ज्योति जगी है ना। इसमें अभी घृत खत्म हो गया है और अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो वह निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। तो याद किसको करते हैं? अब आप पूछते क्या ब्रह्मा को, क्या विष्णु को? नहीं, शिव फादर को। दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। तो यह दुख सुख हार जीत का खेल है। एक घड़ी सुख आएगा तो एक घड़ी दुख भी आएगा, ऐसा नहीं कि सुख ही सुख चलता रहेगा। तो यह हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है और बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिवान मैं हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं और भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा थोड़ी करने आया बाबा, फिर तो कोई इस दुनिया से जाए ही नहीं। हाँ, बाबा सबको ठीक करता रहे। बाबा कहते मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया, ये काम तो डॉक्टर्स का है ना। हाँ? बाबा कहते मैं कोई यह धंधा करने नहीं आया, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा है, फिर नंबरवार है। नंबर 1 शिव बाबा, बाकी सब नंबरवार है। तो माला भी है ना। अभी तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरम अपार है। वे बाबा कहते और फिर भारत की महिमा भी अपरम अपार है। शिव बाबा की रचना की और भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में हीरे जवाहरों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। बाबा को रचना के लिए फिर बाबा कहते मदर भी चाहिए। जब तुम यहां बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है तो इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली बनेगी। सो भी संगम युग पर तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अभी संगम पर हम सब बाबा कहते ना ब्राह्मण बने। तभी बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वो तो कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। दुनिया वाले तो कहते हैं परमात्मा का ना नाम है न रूप है, नाम रूप से न्यारा है, वो कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है श्रीमद् भगवत गीता, भगवानुवाच। कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, है ना। श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं लिखा, केवल भगवानुवाच लिखा है। तो कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। अगर कृष्ण को भगवान माने तो फिर उनको हर धर्म वाले थोड़ी मानते हैं। तो भगवान तो वो जिसको हर धर्म की आत्मा ही माने। तो ये सब ड्रामा में नूद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधर। तो इस समय
बाबा कहते इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले, लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वो तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे, तो बाप की महिमा अलग है और हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। तो कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, तो वो भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी। तो ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वह नाटक तो कॉमन है दुनिया में जो नाटक है ना, लेकिन ये नाटक बाबा कहते कुदरती है, हर एक नाटक कर रहा है। वो नाटक तो कॉमन है। बाबा कहते 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। जो अभी हो रहा है वो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। वो लोग फिर कहेंगे कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। ऐसे कहते हैं ना कि अभी भी 40,000 वर्ष शेष है। कहते पूरी आयु 4,32,000 वर्ष है। तो कितने गपोड़े। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े। तो बाबा कहते हैं अभी जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो, और अभी बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है। मैं आया हूं ज्ञान से सोचना करने। इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई ही सीखते रहते हैं। तो जब रावण राज्य शुरू होता है तब यह सब शुरू होता है। तो सतयुग में तो है ही राम राज्य। तो अभी बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं। राजाओं का भी राजा ना, लक्ष्मी नारायण को राजाओं का भी राजा कहेंगे। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वह भी नहीं, अभी तो कोई राजा नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहा है। जो सुनकर यह महाराजा महारानी बने थे वही अब पतित बने। तो यह है आसुरी सृष्टि और वह है ईश्वरीय सृष्टि। तो राम और रावण नाम मशहूर है ना। बाबा कहते कि रावण की जो सृष्टि है वो आसुरी सृष्टि, और राम की जो सृष्टि है वो ईश्वरी सृष्टि, ईश्वर ने स्थापन की ना। तो रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। तो दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की और 2 नारायण की, तब 4 भुजाएं दी। बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही विष्णु है। अभी तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिरताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तो तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। तो सतयुग है ब्रह्मा का दिन और कलयुग है ब्रह्मा की रात। आपके सतयुग त्रेता जो है ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा ना। शिव बाबा की संतान तो सब है, जो मानते हैं या नहीं मानते, संतान तो सब है।
फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे एडॉप्ट होंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। अब तुमको नया जन्म मिलता है, डाडे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहां कैसे मिलेंगे। बाबा को रथ जरूर चाहिए मुरली चलाने के लिए। तो गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे, नंबर 1 शास्त्र है गीता। तो पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अभी ब्राह्मण। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह पहले सतो, फिर बाबा कहते रजो तमो में आते हैं। जैसे क्राइस्ट आया तो वो भी पहले पवित्र था, सतो प्रधान था, फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो में आए। तो जब तक कोई विक्रम न हो तो दंड मिल न सके, तो सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी। वहां माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। तो हमारे विक्रम तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं। तो यह समझने की बातें सुना। विक्रमाजीत संवत भी है, फिर है विक्रमी संवत। यहाँ तो सब क्या करते हैं, विक्रम ही करते हैं। कथाएं तो बहुत है। मोहजीत राजा की कथा, मोहजीत हैं लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा सुनाते ना, तो मोहजीत की कथा हो गई। तो वह है राम राज्य और अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं और आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। तो इस स्वदर्शन चक्र को भी तुम जानते हो, तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो, भगवान के बच्चे हो ना। तो डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिकीलधे बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा रूपी दीपक को, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए, सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट है, सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। सदा ज्ञान सोझरे में रहना है। बेहद नाटक को, ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते हैं ड्रामा तो याद रहे ना, 5000 वर्ष का है, लेकिन मुझे कैसा पार्ट बजाना है ना। तो बेहद नाटक को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव।
निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। ब्राह्मण बनने के बाद कोई और विकल्प रखा है कि अभी ये छोड़ के ये भी बन सकते हैं, छोड़ के ये भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं। बाबा के बन गए सो बन गया, अभी कोई विकल्प नहीं। यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये सोचने में समय नहीं गवाओ। गलती हो गई तो गलती को मानो, ऐसे वैसे क्यों, क्या नहीं कहो, इसमें समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। एक तो गलती करी, दूसरा भी गलती स्वीकार नहीं करते, उस गलती का कारण बताते, तो बाबा कहते वो दाग के ऊपर दाग लगाते हो। तो पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा, कारण कोई भी हो, है ना। लेकिन बाबा की जब गलती हो जाती तो गलती स्वीकार करके हमको उसको खत्म करना है, पुरुषार्थ में लगना है, उस गलती का कारण नहीं बताना। क्योंकि अभी हमको बनना तो देवता है, देवता से पहले ब्राह्मण बनना है। हम सोचे ब्राह्मण बनने के अलावा कोई और ऑप्शन हो वो हम कर लें तो हम ऐसे वैसे कहें, तो बाबा कहता नहीं, उससे क्या होगा, हमारा ब्राह्मण बन करके देवता बनने में समय वेस्ट होगा। तो इसलिए गलती को स्वीकार करके बाबा कहते हर बात को स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। नहीं तो छोड़ देते जीवन, फिर कहते अभी क्या करें, कहाँ जाएं, किसके बने, फिर वापस यहीं आएंगे, कुछ समय के बाद आएंगे, तो समय तो वेस्ट हो गया ना। स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें मुंह में रस आता है ना, ऐसे बाबा कहते हैं आज बाबा कहने से भी रस आता है प्राप्तियों का। तो देखिए बाबा से हमने क्या क्या प्राप्तियां की हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, तो वो हमको पतित से पावन बनाने के लिए आया है, देवता बनाने के लिए आया है। बाकी कोई बीमारी ठीक करने, हमारा काम धंधा कराने के लिए नहीं आया है। आज का व्यक्त सारा है। बाप